स्ट्रॉबेरी को हाइड्रोपोनिकली उगाना चाहते हैं? स्ट्रॉबेरी को हाइड्रोपोनिकली उगाने के लिए कौन कौन सी सिस्टम में लगाया जाता है, उसे लगाने के लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी होगी और उसको लगाने के बाद हमें किस तरह की केयर करनी होगी, ये सारी माहिती आज के इस वीडियो में मैं आपसे साझा करूंगा। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी को हाइड्रोपोनिक की DFT सिस्टम में किस तरह उगाना है। इस वीडियो में मैं आपसे साझा करूंगा कि आप उसकी शुरुआत किस तरह कर सकते हैं, DFT सिस्टम में उसको लगाने के लिए हमें ट्रांसप्लांट किस तरह करना है और क्या केयर करनी है, और DFT सिस्टम में लगाने के बाद हमें उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किस तरह करनी है। ये सारी माहिती आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। तो पूरी माहिती पाने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा DFT सिस्टम है, जिसमें करीब 400 पौधे आते हैं। ये हमारा A टाइप का टावर है और इसमें हमने पाइप से बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, जिसे हमने सतारा महाराष्ट्र से मंगाया है। आप अपने आजू बाजू की नर्सरी या कहीं से भी इसको मंगा के कर सकते हैं। हमने इसको कोकोपीट के साथ मंगाया है और अब इसको हमें इस सिस्टम में लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसको नेट कप में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और नेट कप में ट्रांसफ़र करने से पहले हमें इसको फफूंद से बचाने के लिए ट्रीटमेंट करनी होगी। तो आइए देखते हैं हम ट्रीटमेंट किस तरह कर रहे हैं और ट्रांसफ़र किस तरह कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पौधे हैं जिसे हमें हमारी DFT सिस्टम में सेट करना है। आप देख सकते हैं कि इनको हमने ट्रे में मंगाया था। ये पौधे को हमने निकालने से पहले अच्छी तरह पानी दे दिया है, ताकि पौधों को कम से कम स्ट्रेस आए। एक बार इसको अच्छी तरह पानी पिलाने के बाद अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट करने के लिए हमने कॉपर बेस्ड फंगिसाइड बना के रखा है पानी। तो हम क्या करेंगे, हर एक पौधे को निकालेंगे और कॉपर के पानी में इसको ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको नेट कप में ट्रांसफ़र करेंगे। तो निकालने के लिए हमें ट्रे को चारों बाजू से हल्का सा टैप करना है, ताकि जब हम पौधा निकालें तो उसका जो रूट बॉल है टूटे नहीं, पूरा का पूरा पौधा बाहर आए। तो एक बार ऐसे पौधा हमने निकाल लेना है। इसके बाद इस पौधे में इसे जैसे ये येलो लीफ लिख रहा है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, तो उसको हम निकाल सकते हैं। आप चाहे तो हाथ से निकालें या किसी कटर की मदद से निकालें। ये करने से क्या होगा कि उसमें फंगस लगने के चांस कम हो जाएंगे। इसके बाद इस पौधे को हमने ये जो हमारा घोल है कॉपर वाला फंगिसाइड का, उसमें पूरा डुबा देना है, ताकि उसके चारों बाजू रूट पर, कोकोपीट में और उसका जो क्राउन है वहाँ पे ये पानी लग जाए। इसके बाद हम इनको इस ट्रे में रख देंगे संभाल के, ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। ये प्रोसेस करने से जो हमारा पौधा है वो फंगस रहित यानी फफूंद रहित हो जाएगा। तो आगे हमारे पौधे के मरने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। तो ये सिंपल सी विधि से हम इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अभी इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस तरह के नेटपॉट यूज़ करने वाले हैं, जिसमें बॉटम में छेद है और चारों बाजू उसमें जड़ को फैलने के लिए काफ़ी जगह है। हालांकि ये 2 इंच का है, आपकी सिस्टम यदि 3 इंच की है तो 3 इंच का भी आप ले सकते हैं। अभी इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा पौधा है और इसमें जो ये हमारा रूट बॉल है वो उसी की साइज़ का है, 2 इंच का। हमें उसको थोड़ा सा चौरस के बदले गोलाई में शेप देना होगा। हल्के से शेप इस तरह देंगे कि उसका रूट बॉल खराब ना हो। इसके बाद इस पौधे को ट्रे के अंदर करके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। यदि जगह बचती है तो आप और कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ हमारे लिए ये साइज़ परफेक्ट फिट है और आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह हमने ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद हमें इसको यहाँ छोड़ देना है। इस ट्रे में हम पानी भर के रखेंगे थोड़ा सा, ताकि अगले 24 से 48 घंटे पौधे को इसी में रखना है, और पौधा इसमें जब सेटल हो जाएगा तब हम शिफ्ट करने वाले हैं। इसलिए पहले हम सारे पौधों की बुआई करके इस ट्रे में जमा करना शुरू करेंगे। जब 1 या 2 दिन के बाद पौधे स्टेबल हो जाएंगे, हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी DFT सिस्टम में, और तभी उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का काम भी शुरू करेंगे। पर अभी के लिए पहले हमें संभाल के सारे पौधे को निकाल के इन नेट कप में ट्रांसफ़र कर लेना है, और उसके बाद हम उसको DFT सिस्टम में लगाएंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं
हमने ट्रांसफ़र कर दिए और सेटल हो गए। अब बारी है इसको इन DFT सिस्टम में लगाने की। इसके लिए हमने क्या किया, अभी इसमें पानी भर के रखा है। पानी का लेवल इस तरह रखा है कि जब हम ग्लास को डीप करें तो नीचे से टच करे। इतना पानी देने से वो पानी अपने आप पीना शुरू करके यहाँ जम जाएंगे। इसके बाद बारी आएगी हमारी न्यूट्रिशन लगाने की। पर पहले हमें इन ग्लासों को इस तरह इन हरे खोल में एक एक करके सेट कर देना है, ताकि ये पौधा अंदर से पानी पीना शुरू करे और अपनी नई जड़ लगाना शुरू करे। करीब 2 से 3 दिन के बाद जब जड़ें नहीं आ जाए तब हम इसमें न्यूट्रिशन देना चालू करेंगे। स्ट्रॉबेरी पौधे के न्यूट्रिशन के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉबेरी का पौधा बहुत सेंसिटिव है, यानी कि उसकी जड़ बहुत नाजुक होती है और उसको अपने किसी भी लाइफ स्टेज में 700 ppm यानी कि 1 EC से ज़्यादा आपको उसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना है। और दोस्तों रही बात pH की, तो pH को आपको कभी 7 से ऊपर नहीं जाने देना है, क्योंकि 7 के ऊपर का pH स्ट्रॉबेरी का पौधा अपना न्यूट्रिशन लेना बंद कर देगा। सो अच्छी सी रेंज रहेगी 6 के आजू बाजू। अब 6 की रेंज की आजू बाजू pH मेंटेन करिए ताकि आपका पौधा कंटिन्यूस न्यूट्रिशन देता रहे। इसी तरह 4 के नीचे भी pH नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपने पौधे खराब हो सकते हैं। सो ये हुआ pH। और TDS आप शुरुआत में 300 को लेकर चालू करिए। जब पौधे अच्छे बढ़ने चालू हो जाए तो आप धीरे धीरे करके 700 तक पहुंच जाइए और उसी लेवल पर मेंटेन रखिए। खाली आपको न्यूट्रिशन का फॉर्मूला थोड़ा बदलना पड़ेगा जब फूल और फल आएंगे, और उतना करने से आपका पौधा बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा। इसके लिए हमने जो फॉर्मूला तय की है उसमें भी हमने सारे न्यूट्रिशन को कम कम रखा है, जैसे कि नाइट्रोजन 100 ppm या उससे भी कम 75 ppm तक भी आप जा सकते हैं। फॉस्फोरस हम 15 से 20 ppm तक रखेंगे और पोटास को हम रखेंगे 70 से 80। फल आने के बाद नाइट्रोजन पोटास को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम की मात्रा जो है वो भी हमें करीब 25 से 30 ppm ही रखनी है, और जो मैग्नीशियम की मात्रा है थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, करीब 40 के करीब। तो ये हो गया उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट 2 से 3 ग्राम, जिसमें कम से कम 1.5 से 2 ग्राम आयरन हो, वो पक्का करना है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पत्तों में पीलापन आना बहुत कॉमन है। तो आप आयरन की मात्रा जरूर से थोड़ी ज़्यादा रखें। तो इतना सा न्यूट्रिशन हम करीब 2-3 दिन के बाद इसमें चलाएंगे। इसके बाद इन पौधों को कुछ नहीं करना है, करीब 1-1.5 महीने तक ये बढ़ते रहेंगे। हमें इसके सूखे पत्ते या सूखी डालियाँ निकालते रहना है, और कहीं फंगस की साइन आए तो उस पौधे को बाहर लेकर ट्रीटमेंट करके फिर से लगा देना है। इतनी सी केयर करेंगे तो हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे अच्छा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और करीब 1 से 1.5 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी। उस टाइम पर हम पोटाश की मात्रा थोड़ी बढ़ाएंगे ताकि हमारा फल जो है उसका कलर अच्छा है और उसकी साइज़ भी अच्छी हो। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा तरीका जिससे आप नर्सरी से लाकर स्ट्रॉबेरी के पौधे को अपने घर पर DFT सिस्टम में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों आपको स्ट्रॉबेरी के पौधे हाइड्रोपोनिक उगाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और यदि आप भी चाहते हैं इस सीज़न में ताज़ी फ्रेश मीठी स्ट्रॉबेरी अपने घर में उगा के खाए, तो अपना छोटा सा सेटअप तैयार कर लीजिए और स्ट्रॉबेरी के पौधों को इस तरह लगा लीजिए ताकि आप भी फ्रेश स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करके उसका आनंद ले पाए। हैप्पी ग्रोइंग।